बच्चों, एक बार फिर से मैं विष्णु पांडे आपको एंग्लो के पाने का तहरीर स्वागत करता हूँ। आज सबसे बड़ी चीज़ तो भारतवर्ष का सबसे बड़ा गर्व का दिन है। आज के दिन आप कह सकते हो कि 14 जुलाई 2023 2:35 पर यानी IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के अकॉर्डिंग इसरो द्वारा चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ है। 23 से 24 अगस्त तक वो चंद्रयान की सतह पर पहुंचे हैं। तो आज इसकी क्लास में प्रोग्रेस करने के लिए यूट्यूब पर जो मटेरियल बनाया तो छूट गया है। तो कल आप लोगों का इसका चंद्रयान 1 क्या था, कैसे लॉन्च हुआ, चंद्रयान 2 कैसे क्या था, लॉन्च हुआ, कहाँ विफल हुआ, फिर चंद्रयान 3 लाने का उद्देश्य क्या था, ये 2 तीनों के बारे में विधिवत ढंग से पढ़ाया जाएगा। और जो इसको लॉन्च करता है इसरो क्या है, इसका उद्देश्य क्या होता है, सबसे पहले इसरो शब्द का प्रयोग इसने किया था, सबसे पहला जो इसका अध्यक्ष था वो कौन था, इस टाइम कौन है, इन सब की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो एक अच्छे ढंग से मैंने अपना वो बनाया हुआ था, ये छूट गया है, जो छूट गया है तो गाड़ी के बता तो भी देंगे, कुछ फैक्ट छूट जाएगा। हमें चाह रहे हैं कुछ फैक्ट अधूरा रहे, कल इसकी बात करेंगे, आज फिलहाल का टॉपिक करेंगे। इतना जानते रहिएगा, आज बहुत बड़ा गर्व का दिन है। अगर यह यान सफल हो गया, चंद्रमा की सतह पे जाके अगर सेट हो गया, अभी जानते हो दक्षिणी सतह पे, कहाँ, चंद्रमा के दक्षिणी सतह पे, आप ये समझ रहे हैं दक्षिणी सतह पर इतना आसान है ही नहीं। दक्षिणी सतह पर आप ये समझो, दक्षिणी सतह पर आप क्या आज से कभी भी, इसके पहले आप ये समझिए कि अमेरिका, ठीक है, चाइना, रूस, ये सब प्रयास कर चुके हैं, कोई कर नहीं पाया है। अगर भगवान की कृपा से वहाँ जाकर के सेट हो गया, कुछ विफल नहीं हुआ, ये मान लीजिए कि पूरे विश्व में भारत एक ऐसा देश होगा जो दक्षिण चंद्रमा के दक्षिणी छोर की तरफ जा करके अपना चंद्रयान सेट करेगा। ठीक है, तो इस पर चर्चा करेंगे, बेहद चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर टॉपिक क्या है भाई, 3.2 तो कल हमने जो चर्चा किया था, आपका जो इंट्रोडक्शन क्लास था वो ये था कि प्रतिच्छेदी रेखा क्या होती है, प्रतिच्छेदी रेखा का फार्मूला क्या होगा, यानी कैसे आप आसान पाओगे। जब आपका जब एक भी बराबर नहीं होगा, जब एक भी बराबर नहीं होगा तब वहाँ होगा प्रतिच्छेदी रेखा। जब 2 बराबर होंगे, क्या होंगे, 2 बराबर होंगे, तब वहाँ होगा समांतर रेखा। जब तीनों बराबर होंगे, क्या होंगे, आपको ऐसे ही याद करना है, 1 2 3 क्या करना है, 1 2 3, एक भी बराबर नहीं होगा, 2 बराबर होगा और 3 बराबर होगा। तीनों जब बराबर होंगे तब आप यहाँ होगा समतल। ठीक है, यही बताया गया था। अगर प्रतिच्छेद करता है तो हल होगा, कितना हल होगा, एक हल होगा, और जिसका हल होता है वो सब क्या होता है, संगत होता है। इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, और यह असंगत होगा। देखिए कई बार टच कर रहा है तो इसके अनेक हल होंगे, अनेक क्या होगा, असंगत होगा, संगत होगा, क्या होगा, संगत। एक बात और नोट करिएगा, आपका यहीं पर जहाँ संगत वाला ये प्रतिच्छेद वाले लिखे होंगे, अगर इसी को कहते हैं अद्वितीय, क्या, अद्वितीय रूप से अनेक है, अद्वितीय है, क्या होगा, अद्वितीय है। यानी आपके पेपर में सीधे से पूछता है इस समीकरण में किसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल, अ माने नहीं है दूसरा हल, अ माने नहीं या ना हो, द्वितीय माने दूसरा हल माने हल, जानते हैं जिसका दूसरा हल ना हो एक के अलावा, उसे हम क्या कहते हैं, प्रतिच्छेद। जिसमें केवल एक ही हल हो, दूसरा हल ना हो, उसे हम कहते हैं अद्वितीय। क्या कहते हैं, अगर आपके पेपर में आ जाए कि अद्वितीय हल है कि नहीं है, समझ लेना पूछ रहा है कि इंटरसेप्ट रेखा है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए अब सवाल को स्टार्ट करते हैं।
कह रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण के युग्म बनाइए और उनके ग्राफिक विधि से हल ज्ञात कीजिए। कह रहा है कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक थी। किसकी संख्या? लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक थी। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। लड़कों और अब ये काम करना पहले तो यही मान लो तुम्हारा 2.2 का जो तुम्हारा क्वेश्चन है वो पहले का ये जो कह रहा है पहले मान चलो माना लड़कों की संख्या कितनी माना लड़कों की जो संख्या है वो कितनी है तथा लड़कियों की संख्या अगर लड़कों की संख्या कितनी है x और लड़कियों की संख्या y। अगर मैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करूँ जरा ये बताना स्टेप 1 क्या लड़का और लड़की मिला के कितने हैं 10 कक्षा 10 में 10 विद्यार्थी कक्षा 10 में कुल विद्यार्थी कितने हैं इक्वेशन पहला यही बन गया x + y यानी लड़का और लड़की मिला के कितने हैं 10। स्टेप 2 में कहता है मेरी बात सुनना स्टेप 2 में कहता है जो लड़कियां हैं कौन मेरी बात सुनना लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 है कौन लड़कियां y कौन लड़कों की संख्या से कितना अधिक लड़के कितने हैं x है उनसे 4 अधिक है। उसे अगर मैं इसको इधर लाऊं y - 4 अब हम बात करते हैं यहीं पर ये क्या है x + y = 10 y - x = 4। बेटा अगर मैं यही चेक कर लूँ इसका ग्राफ कैसे बनेगा कैसे बनेगा तो मैं कर क्या रहा हूँ a1/a2 a1 कितना है यानी a2 भी कितना है माइनस है ना यदि x को देखोगे ना a1 का मान क्या है x है x का गुणांक कितना होता है कि नहीं होता है a2 का गुणांक कितना है माइनस है आ जाओ b1 कितना है और b2 कितना है c1/c2 0 नहीं 10/4 पंचे 10 चौको क्या नीचे आ रहा है ये करो आप ये देखो कि यहाँ देखिए आप ये देख रहे हैं a1/a2 इक्वल नहीं है b1/b2 तो आगे की बातें मत करो तो भाई यह माइनस में आ रहा है ये प्लस में आ रहा है जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं ये प्रतिच्छेदित रेखा क्या होगी तो इतना बात नोट कर लेना जब तुम डायग्राम बनाओगे क्या बनाओगे इसमें जो तुम्हारी रेखा होगी कहीं से कट करेगी क्या करेगी कट करेगी। एक काम करो सबसे पहले चीज क्या करोगे x का मान निकालो और y का मान इसका मान यहाँ लिखो समीकरण 1 से किसके क्या है x + y = x बराबर क्या रखेंगे बस 0 रखेंगे। अगर ये 0 होगा तो y कितना हो जाएगा 10 कितना हो जाएगा 10। अगर आप y 0 रखते हो x कितना हो जाएगा 10। यही बक्सा बना लो ये आपने जब x 0 रखा तो y 10 में
जीरो रखा ऐसे कर देते हैं। अब यही तुम क्या करो, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 तुम्हारा है क्या, y माइनस एक्स बराबर 6, x बराबर 0, तो होता ना y माइनस 0 बराबर 4, तो y को कितना आ जाएगा, अगर तुम x बराबर y बराबर 0 तो x बराबर क्या माइनस 4 नहीं समझ, x का मान 0 रखा तो y कितना आ गया 4, y का मान देखो कि 0, तो y का मान कहाँ है, 0 को 0 माइनस एक्स बराबर 4, 0 का मान है नहीं मान क्या बचा, x बराबर 4 बचा, x की वैल्यू माइनस 4 आ जाएगी ना, ठीक है भैया। तो यहाँ बनाओ क्या बक्सा, क्या बनाओ 0 पे 4, चलो छोड़ो। अब यही बनाओ क्या ग्राफ, क्या बनाओ ग्राफ बनाओ, पहले इतना लिखिए फिर ग्राफ बना सकते। अब यहाँ देखिए सब कुछ हो गया है, ग्राफ को दिखाना है। पहले ये देखो कि x का मान आपने क्या रखा था, y कितना मिला 10, ये 0 रखने पे y आपको क्या मिला 10। जब आपने y का मान 10 रखा, y का मान 10 कितना मिला, y का मान जब आपने देखिए x का मान 0 रखने पे, x का मान y कितना मिल गया 10 ना, यानी 0 का मान 10। और जब y का मान आपने 0 रखा, y का मान जब आपने 0 रखा, x कितना मिल गया 10, यानी आप कह सकते हैं 10 का मान 0। अब ये यहाँ से आएगा x का मान रखा 0, y मिल गया 4, y मिल गया 4, x का मान 0 तो y कितना 4, यानी आपको क्या मिला 0 का मान 4। फिर क्या रहा, जब आपने y का मान रखा 0 तो x कितना मिला यानी आपको मिल गया -4 का मान 0। अब जब तुम इसको बढ़ाओगे, ये आगे चल करके कहीं न कहीं यह टच करेगी, क्या करेगी इंटरसेक्ट करेगी। मतलब आप ये समझ रहे हो कि आगे कहीं ये प्रतिच्छेद करेगी। यह आपका ग्राफ बन जाएगा, यह आपका ग्राफ एग्जामिनर आपको ये नहीं चेक करेगा, बस यही जो हमने पहले चेक किया, आप पहले ही चेक कर चुके कि मेरा जो ग्राफ बनेगा वह प्रतिच्छेद रहेगा। क्यों? क्योंकि उसके एक भी मान बराबर नहीं आए, इसलिए ग्राफ बनेगा कैसा रहेगा, प्रतिच्छेद रहेगा। आप तो देखिए ग्राफ बन गया। अब जरूरी नहीं है कि सबका मान यही रहेगा, सबका ग्राफ ऐसे ही बनेगा, लेकिन जो बनेगा वो कहीं इंटरसेक्ट करेगा, कहीं से टच करेगा, ठीक है। कोई कुछ भी मान रख सकता है, लेकिन हमने आपको क्राइटेरिया बताया, उस क्राइटेरिया में काम करेंगे, ठीक है। इस ग्राफ को बना लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए बेटा, एक सवाल है, इसी का सेकंड क्वेश्चन है, पहले का दूसरा है। उसका मैं आपको क्या कर दूँगा, इक्वेशन दे दूँगा, अब ग्राफ बनाएंगे। अब ग्राफ बनाना आप मेरे हिसाब से सीख गए होंगे ग्राफ कैसे बनता है। एक्स और वाई का मान निकालिएगा, एक्स वाई का मान निकालने के बाद ग्राफ में करना रहेगा, ठीक है। ग्राफ का सवाल कुछ नहीं है, बस समझाने वाला मिल जाएगा, पढ़ाने वाला मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ समझिए कह रहा है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य जो है 50 रुपया है, तथा 7 पेंसिल 5 कलमों का मूल्य कुल 46 रुपया है। एक पेंसिल का एक कलम का मूल्य याद कीजिए, तो मान लीजिए पहले क्या, मेरे हिसाब से आप ये भी कर लेंगे, आप इसका कोई मान लेंगे। पहले क्या लिखिएगा, माना एक पेंसिल का मूल्य
x रुपए x, ठीक है बेटा। आगे एक कलम का मूल्य, और एक कलम का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य डिवाइड करें। अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखूँ बेटा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ स्टेप 1 में देखूँ तो यहाँ कह क्या रहा है, स्टेप 1 कह रहा है कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम, 5 7 यानी एक पेंसिल अगर x रुपया का बा तो 5 पेंसिल 5 x, अगर एक कलम y रुपया का बा तो 7 कलम 7 y, बराबर मिलाए के 50 रुपया लगत हो। मतलब हम 5 पेंसिल और 7 कलम जब ले थे तो हमके 50 रुपया पे करे पड़े थे। तो हमें ये बताओ कि 5 पेंसिल और यानी एक पेंसिल का दाम दे दिया हुआ और 7 कलम का दाम दे दिया हुआ, हमें ये नहीं बताओगे। तो मैं ई बस में ई करेंगे बात का सुनत है, हम बस ये करेंगे ग्राफ बनाएंगे। आपको कुछ करना है, सिर्फ ग्राफ बनाना है कि लगभग पेपर क्या सवाल आया हुआ है, एक कलम में पेंसिल दाम लगाएं, इसको बनाओ तब से वो करो, क्या कहते हैं इक्वेशन बनाओ, बिलो पेन सॉल्व करो x और y का, देखे नहीं तुमको ग्राफ बनाना है, नंबर नहीं मिलेगा, नंबर नहीं मिलेगा। फिर स्टेप सेकंड कह रहा है कि 7 पेंसिल और 5 कलम का दाम। इस स्टेप अगर तुम 2 में आ जाओगे, इसमें स्टेप 2 में तो 7 पेंसिल और 5 कलम को मिला के 46 रुपये जमा करता है। यह इक्वेशन फर्स्ट है, यह इक्वेशन सेकंड है। आप इसका ग्राफ यानी पहले तो आप x और y समीकरण 1 से x और y का मान निकालेंगे, बक्सा बनाएंगे, समीकरण 2 से x और y का मान निकालेंगे, बक्सा बनाएंगे, बक्सा के बाद ग्राफ बनाएंगे। इतना आपका होमवर्क आप करके आइएगा, नहीं आएगा तो हम यहाँ देखेंगे, ठीक है। सर एक कलम में पेंसिल का नहीं निकालना, नहीं केवल आपको बहकाने के लिए दे दिया है, बहक जाओ कि मेरी संपूर्ण दुनिया में, उसका जो तुमको आंसर चाहिए मिल ही नहीं पाए। पता हुआ तुम एक कलम और एक पेन का दाम निकाल दिए, तुमको चाहिए था ग्राफ बना, नहीं कर पाए, नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही, कल तैयार रहिएगा आप चंद्रयान 3 के बारे में जानने के लिए। कल मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।